गुड मॉर्निंग डियर लाइफ हमारी लाइफ। दोस्तों, मेरा नाम योगेश नारायण दुंदवी है और आज मुझे आप सभी लोगों से बात करने का मौका मिला है। और ये मौका मुझे मिला है हमारी कंपनी के प्यारे सीएमडी सर मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल सर के माध्यम से। एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको। इसके अलावा मैं धन्यवाद पूरे डियर लाइफ परिवार का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार में किसी कारणवश पहुँच नहीं पाए हैं, वो लोग भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार से, अपने सीनियर लोगों से कम्युनिकेशन में बने रहें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी जा नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। दोस्तों, पहले का जो टाइम होता था वो एक अलग टाइम होता था जिसमें हमारा व्यस्त शेड्यूल हुआ करता था। मॉर्निंग में जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, 8 बजे तक सारे ज़रूरी कामों से फ्री हो जाना, टीम की ट्रेनिंग करना, एसटीपी करना, फॉलोअप करना और दिन भर इन सभी कामों में, टीम के कामों में लगे रहना। शाम को इवनिंग सीटिंग करना, खाना खाना, फिर टीम कांटेक्ट करना और फिर सो जाना और अगले दिन से वापस से ही यही दिनचर्या या यही शेड्यूल हमारा शुरू हो जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी लॉकडाउन है, बहुत सारा समय है जो फ्री भी होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के अंदर आदतें गलत सी होने लगती हैं, जैसे कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना। तो इस टाइप की जो आदतें बन जा रही हैं, ये दोस्तों बहुत अच्छी आदतें नहीं हैं। जब ये सब मेरे साथ भी हो रहा था तो मैंने प्रमोद सर का एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था। प्रमोद सर ने कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने सफल लोगों की आदतों के बारे में बताया था। उसमें सबसे पहले उन्होंने हैबिट्स को लेकर के बहुत सारी बातें बताई थी। मैं आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा। प्रमोद सर ने उसमें बताया था कि सफल लोग जो होते हैं वो अपनी हैबिट्स से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपनी आदतें कभी बदलते नहीं हैं। सफल लोग जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, टीम कांटेक्ट करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, सभी अच्छे अच्छे कामों में वो इन्वॉल्व होते हैं। और जब मैं अपने आप को जब देख रहा था, मैं अपने आप को जब उस वीडियो से की बातों से जब मैं कंपैरिजन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक सफल इंसान तो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आदतों में कहीं ना कहीं कोई कमियाँ मुझे दिखाई दे रही थी, जो मैंने उस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर बदल ली हैं। क्या आदतें बदली हैं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले, जो मेरी शुरुआत होती है मॉर्निंग में 6, साढ़े 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, मैं इसको भी बहुत जल्दी चेंज करके 5:30 बजे करने वाला हूँ। इसके बाद उठने के बाद सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करना, फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ। इसके बाद एलोवेरा नोनी जूस पीता हूँ। इसके बाद सारे जो ज़रूरी काम होते हैं वो सारे ज़रूरी काम से फ्री होकर के मैं 8 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो वक्त होता है वो मैं अपने परिवार के साथ बिताता हूँ, जिसमें चाय, नाश्ता और खाना सब कुछ हो जाता है और परिवार के साथ बैठना भी हो जाता है। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो वक्त है वो मैं अपने 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूटर से कॉलिंग में बिताता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से बातचीत करता हूँ, उन लोगों के बारे में जानता हूँ, वो लोग क्यों डियर लाइफ कर रहे हैं, क्या कारण है डियर लाइफ करने का, वो काम करते हैं तो उन्हें क्या क्या समस्याएँ आती हैं, उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, और मैं इन सब चीज़ों के समाधान भी, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता हूँ। तो मेरा ये वक्त इसमें बीत जाता है। इसके बाद 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं प्रमोद सर के जो हेल्थ के या प्रमोद सर के जो वीडियोस आ रहे हैं मैं उनके नोट्स बना रहा हूँ। प्रमोद सर के वीडियो के अलावा प्रताप सर के जो वीडियोस ऑडियो आ रहे हैं हेल्थ के, मैं उनके भी नोट्स बना रहा हूँ। सारे लीडर्स लोगों के जो वीडियो आ रहे हैं उनके भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। मैंने DST और DWT ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ली है। तो ये सब में मेरा वक्त बीत जाता है। अगर फिर भी वक्त रह जाता है तो कुछ वीडियो कॉलिंग होती है, उनमें जाता है, और अगर फिर भी रह जाता है तो कुछ मोटिवेशनल मूवी हैं जो आप भी देख सकते हैं, जैसे चक दे इंडिया है, दंगल मूवी है, मैरी कॉम है, ABCD है। इसके अलावा मैं रिसेंट एक मूवी मैंने देखी थी, द कराटे किड, आप ये सब मूवीज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं रामायण, एक बहुत अच्छा सीरियल है जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मेरा वक्त इन सब चीज़ों में जा रहा है। इसके बाद चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फ्री समय बहुत है, इसीलिए शाम का टाइम जो होता है 5 से 7 बजे तक का, ये भी हमारा एक्सरसाइज में चला जाता है। 7 से 8 अपने आप को फ्री रखना और फ्रेश होने में चला जाता है। 8 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है मैं अपनी टीम से ग्रुप कॉलिंग करता हूँ,
ग्रुप मीटिंग करता हूँ जिसमें मैं STP सिखा रहा हूँ, DWT ट्रेनिंग दे रहा हूँ, DST ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ग्रुप काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों में मेरा वक्त जा रहा है। इसके अलावा मैं ये सब करने के बाद मैं रात को जल्दी खाना खाता हूँ और 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ और अगले दिन से मेरा शेड्यूल ऐसे ही स्टार्ट होता है। सो दोस्तों, ये मैंने अपने शेड्यूल में सुधार किया है। और दोस्तों देखिए, मैं आपको शेड्यूल के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, ऑलरेडी प्रमोद सर आदतों को लेकर, एक सक्सेसफुल लोगों की आदतें कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर डेफिनेटली एक वीडियो उन्होंने बनाया है और वो बहुत अच्छा वीडियो है और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आप भी उसमें बदलाव कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा आदतों को लेकर के। देखिए दोस्तों, हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी आदतें ज़रूर हमारे हाथ में हैं। और अगर हम अपनी आदतें अगर अच्छी बनाएंगे तो डेफिनेटली हम जल्दी ही सफल भी हो जाएंगे। सो दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो आदतें बिगड़ने ना दें। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग सफल होते हैं और सफल होने के बाद वो अपनी सफलता को ज़्यादा समय तक बरकरार नहीं रखते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उनकी हैबिट्स की वजह से। क्योंकि क्या होता है, कई लोग अपने जीवन में अपनी सफलता इसलिए बराबर बना के नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी अच्छी हैबिट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। हैबिट्स को लेकर एक कहानी ज़रूर सुनाना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। एक बार क्या होता है, चील, ईगल जो होते हैं, ईगल वर्ड, चीलों का एक झुंड होता है। वो एक सुरक्षित स्थान की तलाश में जंगल में या आसमान में भटक रहा होता है। तभी उनको एक सुरक्षित स्थान दिखाई देता है और वो सारे चील उस सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने के लिए भरपूर जीव जंतु होते हैं, पानी होता है और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कोई शिकारी नहीं होता है। तो वो सारे चील उस जगह में चले जाते हैं। कुछ समय तक वहाँ पर अपना जीवन अच्छे से बिताने के बाद उनमें एक बूढ़ा चील होता है, बूढ़ा ईगल होता है। वो अपने बाकी ग्रुप के जो चील होते हैं उनको समझाता है कि हम काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और हम में से कुछ लोगों को इतना आराम मिल रहा है कि उन लोगों ने उड़ना भी बंद कर दिया है। हम चील हैं, हम उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, हम अपना शिकार अपनी मेहनत से मार के खाते हैं। तो डेफिनेटली हमें ये जगह को छोड़ के वापस जाना चाहिए और अपना पहले जैसा जीवन चल रहा था हमें वैसा ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो जब वो ये सब बातें बूढ़ा चील जब वो बोल रहा होता है तो उनके झुंड में, उनके ग्रुप में कुछ युवा चील होते हैं। वो उनकी इस बातों को सुन करके उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है और वो उस बूढ़े चील का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको बहुत गुस्सा करते हैं। तो बूढ़ा चील उनकी ये सब बातों को सुन करके और वहाँ से चला जाता है। उनको समझाता है लेकिन वो बात नहीं समझते हैं, तो वहाँ से चला जाता है और जंगल में जाकर के अपना जीवन पहले की तरह बिताने लगता है। बहुत समय बीत जाने के बाद, महीने बीत जाने के बाद जब वो और बूढ़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि अब मुझे अपने परिवार से मिलना चाहिए, अपने ग्रुप के लोगों से आखिर बार एक बार मिल लेना चाहिए। तो वो उनसे मिलने के लिए वो वापस से उस जगह पर बूढ़ा चील उड़ के जाता है। जब वो बूढ़ा चील उड़ के जब वहाँ जाता है तो वहाँ का जो सीन होता है उसको देख के वो डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि वहाँ पर जगह जगह चील मरे हुए पड़े होते हैं और कुछ चील ऐसे होते हैं जो घायल अवस्था में पड़े हुए होते हैं। तो घायल अवस्था में जो चील होते हैं उनके पास वो बूढ़ा चील जाता है और वहाँ जाकर के उससे बातें करता है कि ये सब क्या हो गया, मैं जब यहाँ से गया था तब तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। तो जो घायल चील जो ज़मीन पर पड़ा होता है वो उस बूढ़े चील से माफ़ी मांगता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, काश अगर हमने आपकी उस दिन बातों को अगर सुन लिया होता, समझ लिया होता तो आज हमारा जीवन कुछ अलग होता। आपके जाने के बाद कुछ महीनों तक हमारा जीवन बहुत अच्छा चला, कोई परेशानी नहीं थी, बढ़िया खाते थे, पीते थे, आराम करते थे, जैसा इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ शिकारियों का झुंड आया और उन शिकारियों के झुंड ने यहाँ पर कुछ चीतों के झुंड को छोड़ के चले गए। और जब चीतों के झुंड को, समूह को जब यहाँ छोड़ के गए तो शुरुआत में उन चीतों के समूह ने हमें कोई तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन जैसे ही उन चीतों को पता चला कि हम चील हैं और हम उड़ना भूल चुके हैं, काफ़ी दिन से आराम कर रहे हैं इसके लिए, इसकी वजह से, तो उन चीलों के या उन चीतों के झुंड ने हम चीलों को खाना शुरू कर दिया। तो कुछ चील मारे गए
और कुछ जो हम बच गए हैं जो इस गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जो बूढ़ा चील होता है, जब वो ये सब बातों को सुनता है तो उसको बहुत दुख होता है और उसको बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो अफसोस के अलावा कुछ कर नहीं सकता है और वो उड़ के वापस अपने जंगल में चला जाता है। सो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने शरीर की किसी आदत का या किसी शक्ति का इस्तेमाल अगर हम करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो शक्ति हमारे शरीर से ख़त्म होते चली जाती है। ऐसे ही दोस्तों, जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है, हम अपने ज़रूरी काम जैसे पहले करते थे वैसे कर नहीं पा रहे हैं, और जब इन कामों को हम लगातार नहीं करेंगे तो दोस्तों ये आदतें धीरे धीरे हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगी।